हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अल्फा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन दोनों चैप्टर्स से हमारे पास बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा आपके पास एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक जीरोज है, मींस रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ये चीज़ निकालें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या गिवन है। पॉलिनोमियल इज गिवन बाय 5x। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यू हैव गिवन अ पॉलिनोमियल विच इज ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, and as we know that the sum of the roots of the polynomial is given by minus b upon a, that would be coefficients minus coefficients of x divided by coefficients of x square। तो इसके बिहाफ पे हम देखते हैं, ये देखो -5/5 हो जाएगा विच विल बी -1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, ये हो गया है। अब देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम इनको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर विद, ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी विच विल बी इक्वल टू 1। और हाँ, यहाँ से हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने अल्फा प्लस बीटा देखा वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा अल्फा इंटू बीटा दैट वुड बी 1 एंड a इज़ 5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ गई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज़ 1/5। सो ये 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 हो जाएगा। ये शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास आ गया 3/5। ठीक है, इसी तरह हम अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, हमें अल्फा स्क्वायर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, माइनस पावर है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो दैट विल बिकम 1/अल्फा। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। सो दिस इज अल्फा इंटू बीटा, see this will beta and this will alpha, so either you can write this way or this way, the answer would be same. So now we have the value of alpha plus beta which is -1 and we have the alpha into beta which was 1/5। ठीक है, so 1/5 या ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस, so answer is alpha inverse minus beta inverse that is -5. This is the second answer of the first questions. ठीक है, note down. Now see the question number second. The question number second is says if one roots of the polynomial equations is this। ठीक है, इस polynomial equations की आपके पास एक रूट्स दिया हुआ है, then find the value of p and other roots of the equation. So let alpha and beta are two roots of p of x and let it be p of x is 3x square plus px plus 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूट आपको दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट, लेट्स टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3 and then what would be the beta as well as the value of p। So now as we can say the sum of roots of the given polynomial or given quadratic equations is -b over a which would be -p over 3। okay, so this is alpha plus beta minus p over 3। let's take equation number first। now the product of their roots will be equals to 4/3 which means constant divided by coefficients of x square। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं ईजिली। ओके, सो
we have the values of alpha you can put it in this equations. So from the product of roots you will get the answer of, you will get the beta, second roots of the equations, quadratic equations. So this will come in this directions and 2 will become downward. So this 3 to 3 will cancel out, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So the beta will be 2. Now simply you can able to find out the values of P, because we have alpha which is 2 by 5 or 2 by 3, and we have the values of beta which is 2. So you can just put these alpha and beta into the first equations. So this first equations is as you can write, put the values of alpha and beta in first. So alpha is 2 by 3 and the beta is 2 minus P by 3. You can take it as an LCM in this. So 3 will take it as an LCM, and this will 2 and 3 to the 6 equals to minus 2 by 3. Now as you can see in the denominator part both terms are same, so you can directly cancel it. After all you will get minus P. 8 is equals to minus P. By adding 2 or 6 together you will get 8. Now the value of P would be minus 8. So this is the answer. The value of P and the roots, other roots is 2. Note it down. So in the next question, question number 3, question says the roots alpha and beta are the quadratic equations. So we have equations or quadratic equations of, let's say P of x is x square minus 5x plus 3 minus k equals to 0. These are the roots or quadratic, or you can say polynomial. Now we have given alpha minus beta is equals to 1. Find the value of k. So we need to just find out the values of k, value of k in the given equations or polynomial. So as we can see, we have an relationships between the alpha and beta. Alpha beta is what? It is the roots of given equations. So alpha, sum of roots will be equal to minus b over a. Here the value of b is minus 5 and the a is 1. So alpha plus beta you will get minus b is minus 5 over 1. So it would be alpha plus beta is equals to 5. Let it be our first equations, and as the given conditions we have alpha minus beta is equals to 1 and take it as an second equation. Now we can just solve these two equations by using elimination method or substitutions method, whatever methods you can choose by the solving these two roots. So as I can see, choose the first one, like elimination method. So just these two alpha plus beta is cancelled out, so and alpha plus alpha is 2 alpha and this would be 6. So alpha will you get, this is 3, so alpha is 3. Now similarly you can put the values of this alpha into the second equations, or either you can put in first equations, okay, for the values of beta. So alpha plus beta is equals to 5. Now alpha is 3 plus beta is equals to 5. Now beta, this 3 term 3 will separate in this side, our RHS side, so we will get 2. So beta is 2 and alpha is 3. Now we need to find out the values of k, and the k is the constant term. K is the constant term. So we have an relations alpha into beta, that means the product of roots is given by constant divided by coefficients of a. Now constant is given by 3 k minus 1 divided by 1, and alpha is what? Alpha is 3 and beta is 2. So you can see these two things will become 3 to the 6. This is k minus 1. This 2 will go into this directions. So this will cancel out. 2 is equals to k minus 1. Minus 1 will come into this side. So 2 plus 1 become k. Now the k is 3. So the value of k is 3. Okay. So pause the video and note it down. So now we can see question number 4. Find the value of p
फॉर विच द इक्वेशंस इज दिस हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, कब इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई भी आपके पास, पहले तो आपको देख लो गिवन क्या है, उस क्वाड्रेटिक उस इक्वेशंस को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ here we can see our discriminant will be 0। ठीक है, if our discriminant will be 0, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूट्स होगा, रूट्स आर इक्वल, है ना। रूट्स क्या होगा हमारा, रूट्स आर इक्वल। सो अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 2b p का स्क्वायर माइनस 4a इज p एंड c इज 6 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल्स टू 0। देखो 4p कॉमन आ रहा है, p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 1p इज 0 एंड 1p इज 6। सो दीज आर द 2 p's। p, the value of p is 0 and 6। Okay, pause the video and note it down. Now the question number 5th, p of x is given by ax square minus 8x plus 3, where a is the non-zero real number. One zero of p of x is 3 times the other zero. सबसे पहले हम p of x को लिख लेते हैं। p of x is given by ax square minus 8x plus 3। ठीक है, ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है। इसमें आपके पास 1 रूट, सो सी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री जितनी होती है उतना ही उसका रूट आता है। सो अल्फ़ा, लेट इट बी अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट रूट एंड बीटा इज़ द सेकेंड रूट। नाउ अल्फ़ा जो है, सी अल्फ़ा इज़ फर्स्ट रूट, 1 रूट इज़ गिवन बाय 3 टाइम्स ऑफ अदर। सो द अल्फ़ा इज़, लेट्स टेक अल्फ़ा इज़ 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, पहले बीटा x ले लेते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा उसका थ्राइस है, 3 टाइम्स है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया। देन यहाँ पे लिख दो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी दो। ओके, यहाँ पे जस्ट रिलेशन देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फ़ा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हाँ जी, अल्फ़ा क्या है 3x, बीटा क्या है x माइनस 8, b की वैल्यू है, a की वैल्यू a हो जाएगी। सो दिस इज 4x इक्वल्स टू 8 बाई a। ठीक है, 8 आप निकाल लोगे, a विल बी 4 बाई एक्स, 4 1 4 2 सो 2 बाई x। लेट्स टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, the product of roots is equals to c by a। okay, so alpha is 4x and beta is 4b, beta is x 3a। so as you can put the value of a into the, see the value of a is 2 by x, यहाँ पे डाल दो, 2 into x ऊपर हो जाएगा, ये x से x खत्म हो गया। सो x विल बी 3 over 2 और ये 4 मल्टीपल में आ जाएगा तो 3 by 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8। सो द x इज 3 by 8। अब जब x आ गया तो आप इजीली आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ a। सो x की वैल्यू को आप जनरली पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशंस में। तो a इज इक्वल्स टू 2 by x, x इज 3 by 8, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दिस इज 16 by 3। तो वैल्यू ऑफ a इज, देन द वैल्यू ऑफ a इज 16 by 3। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।